नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ बड़ी बिजली की दरें। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा पहले फ्री यूनिट का तोहफा फिर दिया झटका। पटना में भाकपा माले के विधायकों का महागठबंधन पर हमला, बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग, हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बाहर किया प्रदर्शन। बोकारो के जिला परिषद सभागार में कार्यशाला का आयोजन, डीएफओ राजश्री कुमार ने की अध्यक्षता। वन में रहने वाले लोगों को अधिकार पट्टे दिलाने की मांग। जामताड़ा में 12 से अधिक लोगों पर चढ़ी तेज रफ्तार ट्रेन, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। घटना को लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर विधायकों ने जताया दुख। और बांका में बिहार पुलिस सप्ताह के तहत कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई थाने के पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री 36,000 करोड़ रुपए की लागत का कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मोदी सबसे पहले सिंदरी में हल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। यह खाद कारखाना 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके अलावा वह धनबाद रेल मंडल को बड़ी सौगात देंगे। इसमें सबसे अहम सोननगर अंडाल रेल लाइन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य है। इसके निर्माण से न सिर्फ माल ट्रेनों को आवाजाही के लिए अलग से रेल लाइन मिल जाएगी, बल्कि यात्री ट्रेनें भी बैरोगेट पटरी पर दौड़ सकेगी। इसके बाद मोदी धनबाद के बरवाडा मैदान में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सिंदरी, जहां प्रधानमंत्री योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नई कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांटा जंक्शन, पाथरडीह बाजार, भोजूडीह रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टाड़ चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातू टोकी सुद के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और टोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं बिराटोली शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंस बिहार नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटा नगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेशवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशियों से भरी इन सौगातों के लिए।
झारखंड तैयार है अपने चहुमुखी विकास के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है मजबूत। जी हां, एक और ऐतिहासिक पल हमारे बिल्कुल सामने। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से, ताकि सभी इस पल के साक्षी बने और विकास की ओर कदम बढ़ाएं। आपको बताएं कि आज देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के परिचालन, शिवपुर स्टेशन से लॉग हॉल मालगाड़ी की शुरुआत और टाटानगर तथा बादाम पहाड़ के बीच मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत होनी है। हम सीधे जुड़ेंगे मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इन सभी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालियां जोरदार हो। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। झारखंड में समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रही है ये रेल सेवाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से आभार और धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इन सभी रेल सेवाओं के शुभारंभ के लिए। यकीनन आज झारखंड के लिए एक बड़ा ही गौरवशाली दिन है, जब आज राज्य के विकास के रथ की गति को और तेज करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने सदैव अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता, अन्य महानुभाव और झारखंड के भाइयों और बहनों, जोहार। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में
इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है।
इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस अवसर पर सिंदरी में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के सौगातों के लिए बहुत बहुत पुनः हमारी ओर से आपको धन्यवाद, जोहार है। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का और आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए पूरे कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार, नमस्कार, जय हिंद। तो इसी साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाकपा माले के विधायकों ने अपनी महागठबंधन के बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की।
विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत सभी बागी सदस्यों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, लेकिन वहां सदन में स्पीकर बीजेपी के हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम क्यों मांग कर रहे हैं? दल बदल कानून भारत के संविधान में है, भारत की न्यायपालिका ने उसको बनाया। तो दल बदल कानून भारत के सर्वोच्च संस्था ने बनाया है, पास हुआ है। दल बदल कानून तो लागू होता ही नहीं। अगर 2/3 एमएलए किसी भी पार्टी से नहीं टूटते हैं, उससे कम टूटते हैं, उनके सदस्य जाने का प्रावधान है। ये तो भाजपा का राज चल रहा है, उनकी तानाशाही है। अध्यक्ष महोदय उन्हीं की पार्टी के हैं। अगर दूसरे पार्टी के होते तो कहिए दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के विधायकों को जो है ये ग्रुप नहीं रख पा रहे। अरे वो छोड़िए ना, वो अलग बात है। आपने जो पूछा दल बदल कानून तो उन पर लागू होता है ना। वो भाजपा की मोदी सरकार है, वो धनबल के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए विपक्षी दलों को और उनकी सरकारों को लगातार तोड़ने का, कमजोर करने का अभियान चला रही है। बिहार में जो कुछ हुआ हमने देखा कि 6 विधायकों ने दल बदल किया, लेकिन उन पर दल बदल विरोधी कानून जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय को उन दल बदलू विधायकों की सदस्यता को तत्काल खारिज करना चाहिए और जो भी यहाँ मैंने कहा जाए कि तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है विपक्षी दलों के विधायकों के साथ या नेताओं के साथ। खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने झारखंड विधानसभा के सदन में शून्यकाल के माध्यम पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि आए दिन समाचार संकल्प करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना है जो सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की परवाह बिना किए अपने कर्तव्य निर्वाह करते हैं। खिजारी विधायक राजेश कश्यप ने आसन के माध्यम सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आयोग का गठन, निःशुल्क बीमा, पेंशन, एक्रीडेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राथमिकता की मांग किया। माननीय सदस्य श्री राजेश कश्यप जी। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है महोदय। इनकी भी समाज, राज्य, देश के प्रति एक जिम्मेदारी है जो निभा रहे हैं। कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं महोदय। राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पत्रकार पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना है जो सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और संवर्धन भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आयोग का गठन, निःशुल्क बीमा, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास में भी प्राथमिकता के आधार पर इनको जोड़ा जाए। ये मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, भवन खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने झारखंड विधानसभा के सदन में शून्यकाल के माध्यम पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आए दिन समाचार संकल्प करने पर हमले भी हुए हैं, इसलिए पत्रकार समाज का जो आईना है उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की ओर से लाया गया बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास हो गया है। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना विकसित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार नया विधेयक लाई है। असामाजिक तत्वों को नियंत्रण एवं दमन के विशेष प्रावधान है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 वर्तमान में लागू है। यह अधिनियम लगभग 43 साल पुराना है। विगत 43 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के साथ विज्ञान एवं तकनीकी के संसाधनों का गुणात्मक विकास हुआ है। बदलती परिस्थिति के दृष्टिगत और जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नए नए अधिनियम लागू किए गए हैं। वर्तमान में शराबबंदी का कानून, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून और महिलाओं के प्रति अपराध अब नियंत्रण हेतु कानून लागू किए गए हैं।
अपराध करने वाले अपराधियों की शैली एवं अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन एवं विस्तार हुआ है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ लोक व्यवस्था का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 33 वर्ष पूर्व जब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की परिकल्पना की गई थी, उस समय इन नए स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गई थी। वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज की स्थिति में प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्षों पूर्व लागू किए गए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत आज की स्थिति में अपराधियों की बदलती हुई शैली से प्रभावित आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप नागरिकों की असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ प्रशासनिक विश्वसनीयता में भी कमी आती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोक व्यवस्था के संचालन पर पड़ता है। सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।